डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो शांत अशांत के लिए क्या करते थे, नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या में भाग देते थे, और अगर यदि वो पूरा पूरा कट जाता था तो उसको हम शांत बोलते थे, अगर नहीं कटता था तो उसको क्या बोलते हैं, शांत अशांत बोलते हैं। तो वो हो गया भाग विधि। लेकिन यहाँ का कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है आपको कि शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए देखिए एक नोट पॉइंट हमने लिखा है कि ये जो परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, परिमेय संख्या p/q के रूप में, तो उसका जो हर होगा ये q का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि वो अभाज्य गुणनखंड का इन तीनों रूप में से किसी एक रूप का मिल जाए तो उसको तब हम शांत बोलते हैं, शांत कहेंगे, ठीक ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जो होगा, जैसे ये 7 हम ले लेते हैं 40, ठीक ना, 40। तो ये 7 क्या हो गया, ये p हो गया, और ये 40 क्या हुआ, तो q हुआ, ठीक। ये परिमेय संख्या है p/q फॉर्म में। तो अब क्या है कि यहाँ हर जो q है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 40 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा, पहले 2 से करेंगे तो 20 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 10 बार में, और फिर 2 से करेंगे तो 5 बार में। तो यहाँ पर 7 हुआ, और 40 का जो हुआ अभाज्य गुणनखंड वो 2 कितना हुआ, 1 2 3, 2 की संख्या कितना है, 3 है, और 5 की संख्या कितना है, तो 1 है। तो देखिए यहाँ पर ये p/q फॉर्म में आए, ठीक, और q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ गया, ठीक ना, p/2m गुने 5/n के रूप में। तो इस तरह का जब भी संख्या अभाज्य गुणनखंड करने पर q का मिल जाए तो उसको हम शांत बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, शांत। इसको भी शांत ही बोलेंगे जब भी कोई संख्या 2m या फिर 5/n के रूप में आ जाए तो भी इसको क्या बोलेंगे, शांत ही बोलेंगे, ठीक। एक और मैं एग्जांपल के साथ मैं आपको सिखाता हूँ कि मान लिया जाए 3/8 है, तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देख लीजिए, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, ठीक। तो ये 2 कितना मिला, 1 2 3। तो यहाँ पर ये हो गया p और ये हो गया q। तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 के पावर m के रूप में, ठीक ना। तो ये भी शांत हुआ, और यदि 5/n के रूप में आए तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। जहाँ ये जो m और n है वो क्या है, जैसे m हुआ और n है, ये क्या होगा, तो ये कोई संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5, ये कोई संख्या हो सकता है, ठीक। तो फिर से इसको हम समझाना चाहेंगे कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q में, मतलब हर का q का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि वह 2/m गुने 5/n का रूप में आएगा तो वो शांत होगा, या फिर 2/m के रूप में आएगा तो भी वो शांत होगा, या फिर 5/n के रूप में आएगा तो भी वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक। चूंकि इसी से ये दोनों निकला हुआ है, 2/n और 5/n, ठीक, 2/m और 5/n, ठीक ना। अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये 13/3125 है, तो इसको जो है हमें बताना है या शांत है या अशांत, लेकिन शर्त है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। तो इसमें देखिए ये जो q है ये p/q के रूप में है ना, ये p/q के रूप में है। तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें करके देखना है। तो 31 और 25 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगाते हैं, 5 6 की 30, 1 बचा 12 बन गया, 5 दूने 10, 2 बचा 5 6 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 1 बन गया 12, 5 दूने 10, फिर 2 बच गया 5 6 25, ठीक है। फिर 5 से 5 दूने 10, और फिर 2 बचा 5 6 का 25, फिर 5 से तो 5 6 का 25। तो यहाँ पर जो है
क्या आ गया, 13 तो है ही, बटे ये 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 पर पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, ठीक ना। तो देखिए इस रूप का मिल गया है, इस रूप का, तो ये क्या होगा, ये शांत होगा, क्या होगा, शांत लिख देना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं शांत, ठीक। इसी तरह से सबको बनाना है। तो यहाँ पर ये 17 बाय क्या है, 8 है, तो कटेगा तो नहीं, 17 और 8 नहीं कटेगा, तब क्या करेंगे, क्यू ये जो 8 है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये 4 हुआ, फिर 2 से 2 हुआ, मतलब कि 17 बटे 2 कितने बार आ गए, 1 2 3, 3 बार, तो ये भी शांत होगा, ये भी क्या हुआ, शांत हुआ, क्योंकि इस रूप में ये मिला है। देखिए इस रूप में यदि Q P बटे 2 पर पावर m, तो P तो हो गया ये 17 और 2 पर पावर m का मान 3, मतलब ये शांत है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 64 और 455 है, 64 और 455, तो 64 और 455 किसी टेबल से तो नहीं कटेगा, तो ये 64 ही रहेगा, बाकी 455, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये जो आएगा, सबसे पहले हम 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से लगेगा, 5 45 और 5 एकम 5, फिर 7 से, 7 एकम 7, 2 सत्तिया 21 13, ठीक। तो ये जो 445 का अभाज्य गुणनखंड आया, 5 1 है, 7 कितने हैं, तो 1 है, और 13 कितना है, तो 1 है, ये अशांत आ गया, क्यों, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में से, ये जो हमने बताया, इन तीनों में से किसी रूप में नहीं है, जैसे ये या ये 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, या फिर 2 पर पावर m के रूप में नहीं मिला, या 5 के पावर n के रूप में नहीं मिला, ठीक। यहाँ पर 5 है लेकिन दूसरा संख्या यहाँ पर मिक्स हो गया है, तो ये अशांत होगा, ठीक है। उसके बाद 15 और ये 1600, इसको पहले हम कटाते हैं, 15 और 1600 कटेगा, देख लीजिए, हाँ कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 बटे, फिर 5 तिया 15, एक बचा, 5 दूने 10, फिर 0, 5 से ये कट गया। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कराइए, 320 का जब अभाज्य गुणनखंड होगा तो 2 से, 2 एकम 2, 6 दूने 12, फिर बचा 0, फिर 2 से 8 दूने 16, फिर 0, फिर 2 से 40 दूने 80, फिर 2 से 20 दूने 40, फिर 2 से 10 दूने 20, फिर 2 से 5 दूने 10, मतलब कि 3 बटे 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की संख्या 6 है, गुने और 5 1 है, तो देखिए ये जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में आ गया, तो ये शांत होगा, ठीक है, ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक। नेक्स्ट है 29 और 343, 29 343, तो 343 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7 से जो है यहाँ लगेगा, 7 7 चौक 28, 4 बार में 4 6 63 हो गया, तो 63 9 सत्ते 63, 9 बार में, फिर ये 7 से 7 सत्ते 49, मतलब कि ये 29 बटे 7 पर पावर 3, ये भी अशांत है, ये क्या है, अशांत है, क्योंकि 7 के रूप का आ गया। अब है यहाँ पर देखिए 23 बटे 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, ये तो ऑलरेडी शांत है, ये साफ साफ दिख रहा है कि शांत है, तो इसको हम शांत लिख देते हैं, ठीक ना, ये तो डायरेक्ट दिख गया कि ये शांत है। फिर देखिए ये अशांत है, क्यों, क्योंकि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में था, लेकिन ये 7 मिल चुका है, 7 एक्स्ट्रा आ गया है, ये गलत है, ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक ना, तो इसलिए ये अशांत होगा, ये क्या हुआ, अशांत होगा, ठीक। अब देखिए 6 बटे 15, तो 3 से पहले इसको डिवाइड करवा लेते हैं, 3 दूने 6 और 3 पचे 15, तो यहाँ पर 2 बटे 5 पर पावर
1 के रूप में, मतलब 5 पर पावर mn के रूप में मिल गया है, तो ये शांत होगा। ये क्या मिला? ये शांत संख्या मिला, शांत परिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट है 35/50। तो पहले इसको कटा लेते हैं। 5 सते 35 और 10 बचे 50, 5 से कट गया। अब देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 होगा, तो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में मिला, तो ये शांत होगा। ये क्या मिला? शांत मिला। फिर है 77/210, तो इसे भी कटा लेते हैं। 7 से कटा लेते हैं, सॉरी 11 से कटेगा। 11 सते 77, नहीं 11 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 21, फिर 0। ठीक, 7 से कट गया। अब देखिए 30 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 से 15 बार में, फिर 5 से 3 बार में, तो मिला 2 गुने 5 और गुने 3। ये अशांत हुआ। क्या होगा? अशांत, क्योंकि 3 आ गया इसमें। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.4 को हमने टोटल सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।